हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं और ये प्रकाश चैप्टर का चौथा वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की बात कर लिया जाए तो इसमें सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इंग्लिश में इसको पोल बोला जाता है ना। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ना गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, ये गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहेंगे और इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोला जाता है इसे। इसे हम लोग कहते क्या है बच्चों, ध्यान देंगे। गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है, मतलब ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी कांच के गोले से काटकर बनाया गया होगा ना, तो उसी की बात कर रहा है कि गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को मतलब ये जो गोला रहा होगा इस गोले के केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। और इसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे? कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। आगे बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है ना, गोलीय दर्पण ये जो है जिस कांच के गोले से काटकर बनाया गया है, ठीक ना, जिस कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को, यानी ये जो गोला रहा होगा इस गोले की त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी है ना, उस गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों। और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम लोग किससे? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा गया है ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक ना। ये जो आपको ध्रुव और वक्रता केंद्र दिख रहा है इसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, अगला पॉइंट क्या है? मुख्य फोकस, ठीक ना। अगला पॉइंट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की अगर हम बात करें तो मुख्य फोकस क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए ये गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक ना, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली जो किरण है, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से जब ये टकराएगी और टकराने के बाद जब ये परावर्तित होगी, ठीक ना, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल दर्पण की अगर हम बात कर लें तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, या फिर उत्तल दर्पण की अगर हम बात कर ले, जैसे यहाँ पे फिगर बनाया गया है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है सॉरी बच्चों, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक ना। उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है फोकस दूरी। इसको इंग्लिश में फोकल लेंथ बोला जाता है। फोकस दूरी की बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक ना, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी। देखिए किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये गोलीय दर्पण का फोकस है और ये इसका ध्रुव है। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक ना। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ, ठीक ना। तो बच्चों ये कुछ परिभाषाएं थी, ठीक ना, जो गोलीय दर्पण से संबंधित थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों अगले टॉपिक की,